नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में एक जाट रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थे। उस पे फसल भी बहुत अच्छी होती थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जाट पूरे दिन मेहनत करता था। उसी हिसाब से उस पे लक्ष्मी भी बहुत मेहरबान थी। मगर जाट के अंदर एक बड़ी बुरी आदत थी कि वो बहुत ही कंजूस था। जाट ना खुद कभी अच्छा खाता पहनता, ना अपनी पत्नी को अच्छा खाने पहनने देता। वो अपनी पत्नी से कहता, देखो भाग्यवान, हम बहुत मेहनत करके ये धन कमाते हैं, सारा धन खाने पीने में ही उड़ा देना ठीक नहीं है। कुछ धन भविष्य के लिए भी तो बचाना चाहिए। इस तरह अगर सारा धन हम खाने पीने में खर्च कर देंगे तो फिर भविष्य में कैसे काम चलेगा। उसकी पत्नी बेचारी बड़ी ही अच्छे घर की थी। उसके मायके में तो खूब अच्छा खाया पहना जाता था। त्योहार पे भी तरह तरह के पकवान बनते थे, परंतु यहाँ वही रूखा सूखा दाल रोटी से ऊपर कभी नहीं बनता था। बेचारी मन मसोस के रह जाती। उसके पिताजी ने तो अच्छा घर बार देखकर उसे ब्याहा था। उसे क्या पता था कि ये इतना कंजूस है। सारी धन माया सिर्फ दिखावे की है। पत्नी को और कोई दुख भी तो नहीं था। जाट उसका ख्याल भी खूब रखता था। बस एक कंजूसी की ही आदत थी जो उसे बहुत दुखी करती थी। परंतु पति की जो आज्ञा थी उसका पालन करना भी जरूरी था। एक दिन सुबह सुबह जाट खेतों की ओर जा रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप अपने घर काम पे रख लीजिए। अब जाट ठहरा महाकंजूस। उसने सोचा, जब ये आदमी मेरे घर काम करेगा तो ये पैसे भी तो लेगा। ना ना, मेरे सारे पैसे तो इसके वेतन पे ही चले जाएंगे। इसलिए उसने साफ मना कर दिया। अब वो व्यक्ति गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके घर का सारा काम करूँगा और वेतन भी नहीं लूँगा। बदले में आप मुझे बस 2 टाइम का भोजन दे दिया करें। इतना सुन जाट सोचने लगा कि ये तो फायदे का सौदा है। इससे दिन भर खूब काम करवाऊंगा और सांझ के टाइम खाना दे दिया करूंगा। वैसे भी 2-4 रोटी तो गाय भैंसों के दाने में ही पड़ जाती हैं। वही रोटियां इस व्यक्ति को दे दिया करूंगा। इस तरह वो आदमी जाट के खेतों में काम करने लगा। पूरा दिन वो मेहनत करता और सांझ के वक्त उसे रूखा सूखा खाने को मिलता। उस दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु अब वो नौकर रूखा सूखा खा खा कर परेशान हो गया था। एक दिन जाट खेतों पे काम कर रहा था और नौकर घर पे खाना लेने आया हुआ था। मौका पाकर वो जाट की पत्नी से बोला, तुम ये रूखा सूखा खाना कैसे खा लेती हो? ऐसे खाने से क्या तुम्हारा पेट भर जाता है? इस पर जाट की पत्नी बोली, अब क्या करें, खाना तो मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, परंतु मेरी पति की आज्ञा है तो उसका उल्लंघन भी कैसे करूं? हमारे घर में तो ऐसा ही भोजन बनता है, क्या करें? नौकर बोला, क्या तुम्हारा मन अच्छे अच्छे पकवान खाने का नहीं करता है? जाट की पत्नी उदास हो गई। किसी ने उसके जख्मों को कुरेद दिया था। वो आंखों में आंसू भर लाई और बोली, क्या करूं, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं तरह तरह के पकवान खाऊं, परंतु अब इनकी आज्ञा नहीं है तो मैं कैसे बना लूं? नौकर बोला, जब मालिक खेत पे चले जाते हैं तो दोपहर के समय तो तुम अकेली घर पे ही होती हो। उसी समय तुम अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा लिया करो। जाट की पत्नी बोली, अरे बिना पूछे मैं कैसे स्वादिष्ट भोजन बना लूं? बिना पूछे कोई काम करना तो मेरे संस्कारों में नहीं है। हमारे घर में तो यही सिखाया जाता है कि हर काम घर के लोगों से पूछ कर करो। नौकर बोला, अगर मालिक आज्ञा नहीं देते हैं तो तुम घर के किसी अन्य सदस्य से पूछ लिया करो। वो औरत उदास होकर बोली, क्या करें, अब घर में ना सास है, ना नंद है, ना कोई देवर जेठ।
अब बिना किसी के आज्ञा लिए मैं कैसे बना सकती हूँ। इस पर नौकर बोला, हम तो जिस देश से आए हैं वहाँ तो यही होता है कि जिस घर में कोई बड़ा बूढ़ा सास ननद नहीं होता है उस घर में घर की देहरी और नगदी को ही सास ननद मान लिया जाता है, उससे पूछकर सारा काम किया जाता है। जाटनी आश्चर्य में पड़ गई। वो बोली, अच्छा तो मैं खाना बनाते समय इस देहरी और नगदी से पूछा करूं? नौकर बोला, नहीं नहीं, खाना बनाते समय नहीं, खाना खाने से पहले देहरी और नगदी से पूछ लिया करो। सिठानी बोली, अच्छा कैसे करते हैं, जरा हमें भी बताओ। नौकर बोला, देखो जो भी पकवान का मन करे उसे तुम बना लो, उसके बाद अपने घर के कमरे में बीचों बीच थाल सजा दो, फिर जोर से बोलो, देहरी रे देहरी मेरी सखी न सहेली, घर की नगदी मेरी सासू न नंदी, तू कहे तो पकवान खा ले, फिर देखना तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, खा ले और तुम पकवान खा लेना। इतना कहकर नौकर तो खाना लेकर चला गया और जाटनी मन ही मन सोचने लगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है ऐसी जग की रीत हो और मैं ना जानती हूँ। ठीक है, अब मैं भी ऐसा कर लिया करूँगी। अगले दिन सुबह सुबह जब जाट खेतों की ओर चला गया, जाट के चले जाने के बाद जाटनी रसोई घर में आई। बड़े दिनों से उसका हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था। सोचने लगी, क्यों ना आज हलवा पूरी बनाई जाए। इतना सोच जाटनी ने गरम गरम हलवा पूरी बनाई, थाल परोसा और कमरे के बीचों बीच रख दिया और जोर जोर से बोलने लगी, देहरी रे देहरी मेरी सखी ना सहेली, नगदी रे नगदी मेरी सासू ना नंदी, तू कहे तो मैं पकवान खा लूँ। और उसके बाद खुद से ही बोली, खा लो बेटा खा लो। उसके बाद जाटनी ने मन भरकर हलवा पूरी खाई। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। थोड़ा सा हलवा पूरी उसने नौकर को भी खाने को दिया। अब तो ये रोज का काम हो गया था। जैसे ही जाट खेतों की ओर जाता, जाटनी रसोई घर में आती, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती, कभी खीर, कभी हलवा, कभी पूरी कचौरी। उसके बाद भोजन थाल कमरे में रखकर देहली और नगदी से आज्ञा लेकर भोजन करने बैठ जाती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। जाटनी अच्छा भोजन करती और साथ में नौकर को भी खिलाती। एक दिन जाटनी ने सोचा, इस तरह रोज रोज दो लोग भोजन करेंगे तो घर में घी तेल की कमी आ जाएगी और जाट समझ जाएगा कि उसके जाने के बाद मैं तरह तरह के पकवान खाती हूँ। ये सोचकर जाटनी ने नौकर को स्वादिष्ट खाना देना बंद कर दिया। अब जाटनी खुद तो अच्छा भोजन करती, परंतु नौकर को वही रूखा सूखा भोजन देने लगी। इधर जब नौकर को रूखा सूखा भोजन मिलने लगा तो उसका माथा ठनका। उसने सोचा, अच्छा जाटनी तो बड़ी होशियार निकली, इसे मैंने ही ये गुर सिखाया और अब मुझसे ही ये ऐसा करने लगी है। खुद तो स्वादिष्ट भोजन करती है और मेरे सामने सूखी रोटी सब्जी डाल देती है। अब इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी रामदास नहीं। नौकर सीधा जाट के पास खेतों में पहुंचा और जाट से बोला, आपको पता है आपके पीछे आपकी घरवाली क्या क्या करती है? जाट नौकर के मुंह से घरवाली का नाम सुनकर पहले तो नाराज हुआ। बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जाटनी के बारे में कुछ कहने की? पर वो हाथ जोड़कर बोला, पहले एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, वरना आपकी जूती और मेरा सर। अगर मेरी बात जरा भी झूठ निकले तो आप मुझे 100 जूते मारिएगा। तब जाट कुछ नरम हुआ और बोला, अच्छा बताओ क्या कहना है तुम्हें? नौकर बोला, जब आप खेतों को चले आते हो तो आपकी अनुपस्थिति में मालकिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर अकेले खा जाती हैं। ये सुनकर जाट क्रोधित हुआ और बोला, नहीं, मुझे अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। नौकर बोला, मैंने पहले ही कहा है कि अगर मेरी बात झूठ निकले
तो आप मुझे 100 जूते मार लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इतना कहकर नौकर तो काम में लग गया, परंतु जाट का मन विचलित था। वो सोचने लगा, कहीं बात सही तो नहीं है। इन दिनों जाटनी खूब गोल मटोल होती जा रही हैं। कहीं इस नौकर की बात सच तो नहीं है। वाकई जाटनी मेरे पीछे अच्छा अच्छा भोजन करती है। क्यों ना कल इस बात की पुष्टि की जाए। अगले दिन जाट खेतों के लिए घर से निकला, परंतु थोड़ी देर में ही वो अपने घर के पिछवाड़े पहुंचकर छिप कर बैठ गया। इधर जाटनी रसोई घर में आई। आज उसका मन पोहे और खीर खाने का था। उसने जल्दी जल्दी खीर और पोहे तैयार किया। उसके बाद थाल लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने भोजन थाल को बीच कमरे में रखा और बोली, देहरी रे देहरी मेरी सखी न सहेली, नगदी रे नगदी मेरी सासू न नंदी, तू कहे तो मैं पकवान खा ले। और इसके बाद वो पकवान खाने बैठ गई। जाट ये सब खिड़की से झांक कर देख रहा था। वो बड़ा क्रोधित हुआ और घर में आया। उसने जाटनी को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब क्रोधित हुआ। अब जाटनी भी यूं दबने वाली ना थी। वो भी बोली, क्या करें, रोज रोज रूखा सूखा खा खा कर मैं तो परेशान हो गई थी। फिर मैंने तो देहरी और नगदी से आज्ञा लेकर ही भोजन किया था। जाट भी बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, कहीं ऐसा भी भला होता है कि देहरी और नगदी से आज्ञा ली जाती है। पर जाटनी भी अपनी बात पे अड़ गई कि तुम्हारे गांव में नहीं मगर और नगर में ऐसा ही होता है। आप खाम खाम क्रोधित हो रहे हैं। ना मानो तो औरों से पूछ कर देखो, बहुत जगह ऐसी रीत है जिनके सास ननद नहीं होती हैं, वो देहरी और नगदी को ही सास ननद मान लेती हैं। इस बात पर जाट बहुत क्रोधित हुआ और गुस्सा होकर उसने घर छोड़ दिया। जाट खेतों पर ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। इस तरह कई महीने बीत गए थे। फिर से घर का वही रवैया शुरू हो गया था। अब तो जाट खाना खर्चा भी अच्छे से नहीं देता था। नौकर इस तरह रूखा सूखा खा खा कर ऊब गया था। नौकर बड़ा खुराफाती था। उसके दिमाग में विचार आया, क्यों ना कुछ करके इन दोनों के बीच और झगड़ा बढ़वाया जाए। ऐसा विचार कर वो जाटनी के पास आया और बोला, क्या आपको कुछ पता है? सेठ जी को अजीब बीमारी होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोढ़ हो रहा है। ये सुन जाटनी घबरा गई और बोली, अरे ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? कोढ़? उन्हें भला कोढ़ कैसे हो जाएगा? नौकर बोला, मैंने सुना है कि जब किसी को कोढ़ होता है तो उसका शरीर नमकीन होने लगता है। अब और तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने जैसा सुना था वैसे आपको बताने चला आया हूँ। अब सच है या झूठ ये तो आप ही पता कर सकती हैं। जाटनी बोली, मैं कैसे पता लगाऊं? मैं क्या कोई वैद्य हकीम हूँ? आप जाट के पैरों का अंगूठा चाट के देखना, अगर वो नमकीन हो तो उन्हें कोढ़ हो रहा होगा। इतना कहकर नौकर जाट के पास आया और उदास होकर बोला, मालिक आप तो यहाँ खेतों में रहते हैं और वहाँ मालकिन को एक नई बीमारी लग गई है। सुना है जो भी उसके पास आता है उसे वो काटने के लिए दौड़ती हैं, जैसे नर पिचासनी बन गई हों। नौकर की बात सुनकर जाट आश्चर्यचकित रह गया। बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो? नौकर बोला, मालिक मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो गांव में ऐसी अफवाह सुनी है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पिछली बार भी मैंने सही बात कही थी। आपने खुद अपने आँखों से देख लिया था। इधर जब से जाटनी ने ये सुना था कि जाट को कोढ़ हो रहा था, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। लड़ाई झगड़ा अलग बात है, परंतु हारी बीमारी में ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। चिंता के मारे जाटनी को नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा सुबह होते ही वो जरूर जाके पता लगाएगी। इधर नौकर के मन में अभी भी चैन ना था।
उसे खुराफात सूझ रही थी। उसने सुन रखा था जाटनी 7 भाइयों की अकेली बहन है। सारे भाई उसे बड़ा लाड़ करते हैं, इसलिए वो आधी रात के समय में ही जाटनी के मायके की ओर चला गया। जाटनी के मायके में पहुंचकर वो जोर जोर से कहने लगा, अरे अरे दरवाज़ा खोलो, तुम लोग कैसे हो? बहन इतनी मुसीबत में है और तुम चैन से सोए पड़े हो। इस तरह रात्रि के समय किसी अनजान की आवाज़ सुनकर उसके भाई निकल आए और पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? नौकर बोला, तुम कैसे भाई हो? वहाँ जाट तुम्हारी बहन को रोज रोज मारता पीटता है, तुम सब यहाँ आराम से रह रहे हो। इस पर उसके सालों ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने जीजा को अच्छे से जानता हूँ, वो तो बड़े लाड़ प्यार से मेरी बहन को रखते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नौकर बोला, मैं झूठ काहे को बोलूँगा, तुम लोग तो खुद समझदार हो, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो खुद चलकर देख क्यों नहीं लेते हो? फिर क्या था, जाटनी के सारे भाई वहाँ चल पड़े और छिप कर बैठ गए। इधर जाटनी नौकर की बात सुनकर चिंतित थी, इसीलिए सुबह सुबह ही वो खेतों की ओर आ गई। उस समय जाट खेत में बैठा हुआ था। जब उसने जाटनी को अपनी ओर आते देखा तो उसे भी नौकर की बात याद आ गई। उसने तुरंत ही मोटा डंडा उठा लिया। जाटनी इस बात से बेखबर थी। उसने जैसे ही जाट का पैर चाटने को हुई, जाट को लगा कि ये मेरा खून पीना चाहती है, इसलिए उसने डंडा उठाकर जाटनी के मार दिया। जाटनी को लगा जाट तो पहले से मेरी बात पे क्रोधित था, इसीलिए मुझे डंडा मार रहा है, परंतु लड़ाई झगड़ा अलग बात है और हारी बीमारी अलग बात। इस तरह इतनी भारी बीमारी होने पर क्या वो शांत बैठी रहेगी? इसलिए बीमारी परखने के लिए वो फिर से पैर चाटने को आगे बढ़ी। जाट ने क्रोधित होकर एक डंडा फिर से जमा दिया। जाटनी के भाई छिपे ये सब नज़ारा देख रहे थे। उन्हें लगा नौकर तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये जाट तो सरेआम उसकी बहन को मार रहा है। वो बेचारी तो बार बार माफ़ी मांगने के लिए पैर पकड़ रही है, परंतु वो बार बार उसे मार रहा है। ये देखकर उसके सारे भाई क्रोधित हो गए और वो डंडा लाठी लेकर जाट की ओर दौड़ पड़े। जाटनी के भाइयों ने जाट पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये सब देख जाटनी घबरा गई। उसने अपने भाइयों से ऐसा ना करने के लिए निवेदन किया। जब उसके भाई रुके तो उसने इसका कारण पूछा। उसके भाइयों ने कहा, देखो ना, ये तुम्हारा कितना अपमान कर रहा है, बार बार तुम्हें लाठी डंडे से मार रहा है और तुम हो कि उसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांग रही हो। तब जाटनी बोली, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बीमारी की परख करने आई थी। मुझे तो नौकर ने बताया था कि इन्हें कोढ़ हो रहा है। उसकी बात सुनकर जाट ने भी कहा, अच्छा तो तुम मेरी बीमारी परखने आई थी? मुझे तो नौकर ने ही तुम्हारी इस अजीब बीमारी के बारे में बताया था, कहा था तुम आजकल लोगों को काटने दौड़ रही हो। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर उनके भाइयों ने भी कहा, अरे अरे, मुझे भी नौकर ने यही कहा था कि आप अपनी पत्नी को रोज रोज मारते हो, वो बेचारी माफ़ी मांग मांग के परेशान है और आप हैं कि उसे मारते पीटते रहते हैं। अब सब समझ गए थे कि सारी फसाद की जड़ ये नौकर है, इसलिए वो उसे मारने को दौड़े। इधर नौकर ने देखा जब सब उसकी ओर भागे आ रहे हैं, वो भी वहाँ से भाग निकला, परंतु सब लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और जमकर खूब पिटाई लगाई। जाट समझ गया था कि उसकी इस कंजूसी की आदत का फायदा उस नौकर ने उठाया है। उसने अपनी कंजूसी की आदत से तौबा की। फिर क्या था, अब तो वो लोग आराम से खुशी खुशी रहने लगे। जाटनी भी समय समय पे अच्छे अच्छे पकवान बनाती और दोनों मिलकर खाते पीते। इस तरह अब उनके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे।